हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का 5वां प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर चुका है। क्राउन पब्लिकेशन जो है ये बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है बिहार एसएससी में आने वाले प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और इसमें जो है सिलेक्टेड प्रश्न दिए हुए हैं, तो इनको जो है ध्यान से देखें और याद करने का कोशिश करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? इनकी गोल्डन हैंडशेक योजना ये किस योजना का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को जो है गोल्डन हैंडशेक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत जो है संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत गया जिला जो है बिहार का, ये पहले स्थान पे आता है। दूसरे स्थान पे जहानाबाद है और तीसरे पे जो है औरंगाबाद आता है। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर शहर जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नगर है, नाम है हम्पी। विजयनगर को जो है जीत का शहर कहा जाता है, इसका दूसरा नाम हम्पी है। और ये जो है ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था जो दक्षिण भारत में हुआ करता था। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के रीस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? कौन सा तुगलक शासक था जिसने जो है चांदी के स्थान पर तांबा का सिक्का चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जो है चांदी के स्थान पर किसका सिक्का चलाया था? तो तांबा का सिक्का चलाया था। राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि वानभट्ट था। वानभट्ट ने जो है हर्षचरित की रचना की है। और इसमें से एक कदम्बरी भी जो है, कदम्बरी के लेखक भी जो है वानभट्ट ही है। याद रखना इसको। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? संगमरमर जो है ये चट्टानों की कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये जो है कयांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। कयांतरित चट्टान का निर्माण कब होता है? तो जब चूना पत्थर ऊष्मा और दबाव के अधीन होता है तो तब जो है ये कयांतरित चट्टान का निर्माण होता है और इसका निर्माण जो है कैल्साइट से होता है। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? किस खेल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूबा डाइविंग। एक टाइप का जो है ये तैरने वाला गेम होता है स्कूबा डाइविंग। इसमें जो है आर्किमिडीज का नियम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है? ISDN यह किसका शॉर्ट फॉर्म है? ISDN, तो इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ये जो है टेलीफोन नेटवर्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? मुगल सेना से लड़ते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी, किस रानी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। 1564 में जो है इनका मृत्यु हो गया था, 24 जून 1564 को। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OAC ने डैश को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। किसको शुरू करने का फैसला किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट को। संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ILO। ये जो है इसका त्रिपक्षीय एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है। ILO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है।
वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। महाबलीपुरम में स्थित एकाश्मयी शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? महाबलीपुरम स्थित में जो है एकाश्मय शैल मंदिर का प्रसिद्ध का सॉरी इसका प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसको जो है रथ मंदिर कहा जाता है। कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में है और महाबलीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो है महेंद्र वर्मन प्रथम ने करवाया था। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? किस परत में जो है ओजोन परत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है ओजोन परत स्थित होता है। समताप मंडल में जो है ताप का अंतर समान होता है, यानी कि ऊपर जाने पे समताप मंडल में हर एक जगह पे टेम्परेचर जो है वो सेम होता है। याद रखना, यहीं पे जो है हवाई जहाज उड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ? तो प्रशांत महासागर में। याद रखना है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है जिसको दसरा की युद्ध होता है वो कहाँ पे लड़ा गया था? किस नदी के तट पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था। पुरुषनी नदी ये जो है आधुनिक इसका अभिनाम है रावी नदी। और इसमें जो है भारत के राजा सुदास को विजयी मिला था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र जैन सभा में जो है श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्का किसने जारी किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जीता जाता है, जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी का नाम जो है अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी का पति का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये जो है 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 में हुआ था। ये जो है किसके बीच हुआ था? तो इसमें जो है मान सिंह एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। मान सिंह जो है अकबर का अंगरक्षक था और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम जो है ये लक्ष्मण सेन था। बंदा बहादुर का मूल नाम जो है लक्ष्मण सेन था। याद रखना इसको। और इसका एक और नाम था माधोदास। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने पहली कोठी 1613 में ये कहाँ पे स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की थी। इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दूसरा को यानी कि सर्वप्रथम जो है ये कोठी 1611 में किया था और 1613 में जो है सूरत में स्थापित किया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये जो है कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, जो कि हिंदी का समाचार पत्र था और ये 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी जो है इससे संबंधित है। इसमें जो है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो है मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें जो है किसी अन्य आदमी को मार दिया था, जिसमें से इसको जो है फांसी का सजा हुआ था। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार के किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ये जो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास जो है एक जिला है जो कि
धारवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार के निकट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा द्वीप। सुमित्रा द्वीप जो है ये ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है, जो कि इसके काफी नजदीक स्थित है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच जो है कौन सा चैनल है? तो इसके बीच जो है 6 डिग्री चैनल है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कौन सा नदी है? तो शारदा नदी, इसको सरयू नदी भी बोला जाता है। इसका स्थान जो है मैदान से होता है और यह जो है तिब्बत से निकलता है मापचा चुंग हिमनद से। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध ये किस नदी पर है? तो ये जो है अलमट्टी नामक स्थान पे है, लेकिन ये किस पे है? तो ये जो है कृष्णा नदी पे बना हुआ है अलमट्टी। कृष्ण जी जो है मिट्टी वगैरह से बहुत खेलते थे, इससे ट्रिक याद रखना है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक के बीजापुर जिले में है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान ये जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है करनाल में स्थित है। करनाल कहाँ पे है? तो ये जो हरियाणा में पड़ता है। यहीं पे राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है। इसका स्थापना 1923 में हुआ था। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका सही आंसर है नेपानगर में जो है अखबारी कागज का निर्माण होता है। ये जो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अवस्थित है नेपानगर। ये जो है यहाँ पे अखबार का जो कागज होता है इसके लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? इसको चूज करना है। तो मोरमू गांव ये एक बंदरगाह है। ये कहाँ पे है? तो ये गोवा में, ये सही है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, ये भी सही है। मैंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक में, ये भी सही है। मुंद्रा बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। अल्पस पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? अल्पस पर्वत श्रेणी ये किस देश का हिस्सा नहीं है? तो अल्पस पर्वत श्रेणी जो है ये यूरोप के फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवानिया ये सब का हिस्सा है, लेकिन इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार का सीमावर्ती है? भारत और चीन के अलावा कौन सा म्यांमार से लगता है? सीमावर्ती कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के निकट है। ऑस्ट्रेलिया के जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। 36 ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है मैथिली और मगध की पुस्तक में दिया जाता है। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है? एक्साइज ड्यूटी ये किस पर लगने वाला चार्ज है? तो ये जो है वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री में लगता है। एक्साइज ड्यूटी ये अनिवार्य होता है। ये जो है जनरली 16% का होता है, लेकिन कभी कभी ये बढ़ भी जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम है, क्या है? LIC जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? चूज करना इसमें से। तो ये जो है संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित कंपनी है।
LIC का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में स्थापना हुआ था। इसका जो है दोनों ऑप्शन सही है, बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंस सुविधा प्रदान करता है? कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंस सुविधा प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता। आर्थिक समानता ये मौलिक अधिकार में संबंधित नहीं है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 था लेकिन अभी जो है 6 मौलिक अधिकार है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। इसका समय जो है 1 वर्ष का होता है और इसमें जो है लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा का इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। ये जो है इसके सदस्य नहीं होते हैं। बाकी महिला आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ये सभी जो है मानवाधिकार आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संविधान का 98वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये जो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से संबंधित है। ये कब हुआ था? ये जो है 2014 में हुआ था। विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पोलियो दिवस कब होता है? तो पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रामायण में रावण कौन बनते थे? 300 फिल्म और रावण का भी किरदार निभाया था कौन? तो अरविंद त्रिवेदी। किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर को। और ये जो है सबसे साफ यानी कि सबसे स्वच्छ शहर के लिस्ट में भी पहले नंबर पे इंदौर मध्य प्रदेश में है। क्वाड 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, जापान और कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? यानी कि सबसे कम LPG किस राज्य में होता है, यूज होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बांका, अररिया, किशनगंज। हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? किस जिले में? तो पटना में पर्यावरण का जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर का स्थापना दिया गया है, जो कि पर्यावरण से संबंधित जानकारी को लोगों को पहुंचाएगा। इसके बाद साइंस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी के विकसित ऊष्मा का अवशोषण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? सूर्य से जो किरण आता है उसका ऊष्मा को अवशोषण करने के लिए कौन आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है ऊष्मा को अवशोषण करता है। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? किसका शरीर जो है सिर से पूंछ तक खंडित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोलस्का।
मोलस्का जाति यानी कि चूर्ण परवार जाति। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? सिनेप्स अंतराल जो है ये किसके बीच होता है? सिनेप्स अंतराल किसके बीच होता है? तो दो तंत्रिका कोशिका के बीच एक सिनेप्स अंतराल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो है स्त्रियों में पाया जाता है। ये दूसरा ऑप्शन सही है। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष में पाया जाता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये महिला में पाया जाता है। एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये तो सभी को पता है। निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड। एंटासिड जो है एक प्रति अम्ल होता है। ये पेट की अम्लता को उदासीन कर देता है, जिससे कि पेट में जो गड़बड़ी वगैरह होता है उसको ये ठीक कर देता है एंटासिड। कोई भी जो पेट वगैरह का जो दिक्कत होता है तो उसको जो है एंटासिड टैबलेट दिया जाता है। एसिड का मात्रा उसमें गड़बड़ हो जाता है। जे थॉमसन को डैश के खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था? जे थॉमसन ने किसका आविष्कार किया था जो कि उसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्होंने जो है इनको जो है 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? किस गैस को? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को जो है परिशोधन के रूप में जाना जाता है। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? लकड़ी का बुरादा अगर डाल दिया जाता है तो वो जल्दी नहीं पिघलता है। क्यों नहीं पिघलता है? क्यों नहीं पिघलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। बुरादा जो है उष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए बर्फ जल्दी नहीं पिघलता है। 61 महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में जब कोई वस्तु डूब जाता है तो उसका स्थिति का पता किससे लगाया जाता है? तो उसका स्थिति का पता जो है ये सोनार से लगाया जाता है। इसमें रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है और पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। दाब की इकाई क्या है? दाब का इकाई तो पास्कल भी होता है और क्या होता है? तो न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोलते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है। क्यों फैलता है? तेल जो है पानी के ऊपर फैल जाता है। क्यों फैलता है? तो ये जो है तेल का तल तनाव जो है पानी से कम होता है। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? बीच में इंद्रधनुष के बीचों बीच कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में जो है हरा रंग होता है। सबसे ऊपर में बैंगनी होता है और सबसे नीचे लाल होता है, बीच में हरा होता है। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जो है अध्रुवपातन कहा जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है। संगमरमर जो है इसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? यानी कि कौन सा जो है क्रिस्टल नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गंधक। गंधक जो है ये क्रिस्टल नहीं होता है। क्रिस्टल किसको बोला जाता है? तो क्रिस्टल उस ठोस को कहते हैं जिसका अणु, परमाणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं। जैसे हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, ये सभी जो है एक निश्चित क्रम में होता है, लेकिन गंधक ये क्रिस्टल नहीं है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सा गैस यूज होता है? तो वायुयान का टायर में हीलियम गैस भरा जाता है क्योंकि ये जो है काफ़ी हल्की होती है।
मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्यों होता है, तीखा क्यों लगता है? तो इसमें जो है कैप्सेसिन की उपस्थिति होती है। कैप्सेसिन का उपस्थिति होता है और ये जो है मिर्च का जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका है। और मिर्च जो है लाल रंग क्यों होता है? तो मिर्च का लाल रंग जो है कैप्सेथिन के कारण होता है। और तीखापन कैप्सेसिन, तीखापन कैप्सेसिन और लाल रंग कैप्सेथिन। सिर्फ थ और स का अंतर है यहाँ पे। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। इसका सही आंसर हो जाएगा अजोला। अजोला जो है एक जल में होने वाला जलीय फर्न होता है और इसमें जो है प्रोटीन काफ़ी अच्छा मात्रा में होता है और ये इसको जो है पशुओं के लिए आदर्श आहार माना जाता है और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जो है खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है, कृत्रिम खून बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिससे किसी मरीज को डैश किस्म का विचार किए बिना दिया जाता है। डैश का विचार किए बिना दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो वैज्ञानिक है उन्होंने प्लास्टिक कणिकाओं से जो है कृत्रिम रक्त बनाया है जिसे किसी भी मरीज पर प्रयोग किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी है? कौन सा प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है? तो लाल प्रकाश। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग और स्कर्वी का बीमारी है तो वह नहीं ले रहा है। सही आंसर क्या होगा? स्कर्वी तो विटामिन सी के कारण होगा, ये तो लास्ट में तो सी होना ही है। उसके बाद बेरी विटामिन B1 का कमी से होता है तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी विटामिन B1 से और स्कर्वी विटामिन सी से। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है? तो कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम ये सभी जो है अच्छे मात्रा में होता है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है जो कि गैस रूप में होता है, गैस फॉर्म में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन जो है ये गैस के फॉर्म में होता है। एथिलीन जो है ये पौधे में पाया जाता है और इसका प्रयोग जो है पौधे का लंबाई चौड़ाई में वृद्धि के लिए होता है और ये फल को पकाने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा? तो एथिलीन हार्मोन। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस जीके जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछले वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहाँ भी दिक्कत हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।